अच्छी बात है कि आप सुनना चाहते हैं और मैं जानता हूँ कि कौन कितना और क्या सुनना चाहता है। मैं सिर्फ आपकी बारगाह में इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि इतनी दूर से मैं हाजिर आया हूँ, बम्बई से अहमदाबाद और अहमदाबाद से दिल्ली, दिल्ली से बरेली, बरेली से लभेड़ा। तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी अपनी हाजिरी लगा लूँ। शर्त है कि आप भी अपनी हाजिरी लगाएंगे मेरे साथ मिलके नारे तकबीर। अभी जो नहीं बोल रहे हैं तो शायद लगता है कि वो चाचा सलाम पढ़ लिया जाए। नारे तकबीर, हाथ उठा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, उर्स रहमतुल्लाह शाह वली, उर्स रहमतुल्लाह शाह वली, दमदार, दमदार, दमदार। मैं इसीलिए कहता हूँ जहाँ जहाँ तक रब्बुल आलमीन की रबूबियत है वहाँ वहाँ तक रहमतुल लिल आलमीन की रहमत है। जहाँ जहाँ तक मुस्तफा की रहमत है वहाँ वहाँ तक मेरे मदार की विलायत है। और मदार का सबसे बड़ी हैसियत क्या है? बोलिए ना, कुछ आए हो तो सुन ही के चले जाओ कि ऐसे हाथ झाड़ के वापस चले जाएंगे। उठे और हाथ झाड़ चल है ना भाई। अगर चादर कंबल लाए हैं तो बिछा के समेट लो। डर उनसे लगता है जिनकी कंबल में सुराख हो, यानी कुछ आया भी नहीं, चादर झाड़ के चले गए। तो झाड़ के ले जाइए, बस लेके जाइए। बहुत ज्यादा बात नहीं लूंगा मैं, बस बात को समेट। कुरान जो मैंने आयत पढ़ी उसका तर्जुमा सुन लीजिए। अल्लाह फरमाता है कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दता फिल कुर्बा। ऐ महबूब कह दीजिए मैं उम्मत से कोई अजर नहीं चाहता, तुम देना चाहते हो तुम मेरे अहले कराबत से मवद्दत इख्तियार कर। नाजिम साहब है, अहले मवद्दत का माना क्या है? अहले मवद्दत किसे कहते हैं? मौलाना आजाद साहब, मवद्दत किससे करना है? नबी के जोर से बोलो ना, हम ही तो हुसैन हुसैन देख के कोई हुसैनियों में शामिल हो जाए वो अलग है। अल्हम्दुलिल्लाह मदारी पहले भी हुसैन कर रहा था, आज भी कर रहा है, हमेशा करता रहेगा। रास्ते में हम सवारी बदलते नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह जिस सवारी पे सवार हैं क़यामत तक जब तक जिंदा रहेंगे उसी सवारी पे सवार रहेंगे। कराबतदारों से क्या करना? मोहब्बत नहीं, बस एक जुमला समझ लो, बात खत्म। मोहब्बत नहीं भाई, क्या करना है? मवद्दत का क्या माना है? मवद्दत का बस यही माना, अल मोहब्बतु माल एहतराम वला युरीदु बदल अहद। मवद्दत कहते हैं मोहब्बत करना एहतराम के साथ और बदला नहीं चाहना। मवद्दत यानी मोहब्बत एहतराम के साथ। आप दोस्त से मोहब्बत करते हो मगर कंधे पे हाथ रखते हो कि नहीं? आले रसूल से मोहब्बत की जाएगी मगर कांधे पे हाथ मत रखना। मोहब्बत में आले एहतराम, माँ से मोहब्बत है, बाप से मोहब्बत है। मोहब्बत में कभी कभी बेतकल्लुफी हो जाती है, हंसी मजाक हो जाता है, मगर जब सादात से मोहब्बत की जाएगी तो ये बेतकल्लुफी ना हो, ये हंसी मजाक ना हो। अल मोहब्बत माल एहतराम, इनसे मोहब्बत की जाएगी तो एहतराम को सामने रखा जाएगा। और इस मोहब्बत के बदले में बदला नहीं चाहिए कि भाई क्यों रिस्पेक्ट तुम मेरी मुझसे करो, मोहब्बत में तुमसे करूंगा, तुम मेरी तारीफ करो मैं तुम्हारी करूंगा। अरे वो हमारे को हमसे जो है अच्छे से पेश ही नहीं आते तो हम क्यों उनके अच्छे से पेश आए? ये आप अपने लिए रखिएगा, अहले बैत रसूल के लिए नहीं, आले रसूल के लिए फकत ये है तुम मोहब्बत करते जाओ, वो तुमसे मोहब्बत करें न करें, तुम्हें मोहब्बत का बदला दे न दे, तुम्हारी ड्यूटी ये है कि नबी भी अहले बैत से अपना रिश्ता बना के रखो, ताल्लुक को मजबूत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसका एक और माना है, जैसे माना तो इसके 70-75, मगर इतना लभेड़ा वाला कभी मुझे देगा ही नहीं कि मैं पेड़ भर के हाथ
40 मिनट, 45 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, कोई बात नहीं है। आप ऑनलाइन सुन लीजिएगा, बहुत सी तकरीरें पड़ी हुई हैं। मवद्दत का एक माना ये होता है जिससे मवद्दत करो, ना उसे तकलीफ पहुंचाओ और न किसी को उसे तकलीफ पहुंचाने दो। क्या बात है, कोई समझे? करबला में जब हुसैन की तरफ तीर चलाए जा रहे थे तो जनाब सईद अपना सीना रख के क्यों खड़े थे? इसलिए कि सईद लफ्ज़े मवद्दत का माना जानते थे। ना हुसैन को तकलीफ दो, न किसी यजीदी को हुसैन को तकलीफ पहुंचाने दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत हुसैन पाक, मुफ्ती शफीकुल कादरी, सुभान अल्लाह। और एक वाक़या बयान के बाद खत्म कर। हाँ, मेरा वादा था 3 मिनट में, 5 ज्यादा दे रहा हूँ, 10 मिनट। अबू जाफर नाम का एक दुकानदार, सुनिएगा जरा, कि तकरीर तो नहीं होगी, मुझे पता है तकरीर के लिए जो है वो जरा अलग माहौल होना चाहिए। और मैं यकीन जानूं 10 लोगों ने भी तकरीर करने का, क्योंकि मैं जब निकला हूँ अपनी जॉब और नौकरी छोड़ के जे अस्पताल से, तो इसलिए थोड़ी निकला था कि मुझे जो है बहुत सारा मजमा चाहिए, बहुत सारे लोग चाहिए। एक धुन सवार ये थी दिल सर पे कि मुझे वो जो छुपाया गया है वो उम्मत तक पहुंचाना है। जहां जहां ये कीना परवर अस्मते पर्दा डालेंगे, मेरी ड्यूटी होगी कि इनके मकरूह चेहरे से उस नकाब को खींचा जाए और दुनिया के सामने हकीकत को लाए। अबू जाफर नामी एक दुकानदार मोहल्ले में रहता है। देखो सैयदों से मोहब्बत किसको कहते हैं, सुन लो। अबू जाफर नामी एक शख्स रहता है, वो बेचता है सौदा, चावल, दाल, आटा, गेहूं, पनीर, खजूर, शहद, तेल, घी। और एक सैयद साहब मोहल्ले में रहते थे रसूलुल्लाह के शहर से। वो जब आते थे तो फटे पुराने कपड़े, घास फूस का घर, ऐसे जो है वो घास पड़ी हुई, पानी टपकता हुआ घर। वो जब आते थे तो पैसा दे के ले लेते थे, कभी कभी पैसा नहीं होता तो उधार ले जाते। और वो दुकानदार जो था वो सच्चा आशिक अहले बैत, उसने क्या किया था, अपनी डायरी में नाम लिख लिया था। किसका? उन सैयद साहब का नहीं, बल्कि मौलाए कायनात अली मुर्तजा का नाम लिखा था, अली इब्न अबी तालिब, कि ये उधार मैं सैयद साहब को नहीं बल्कि उनके बाप अली को दे रहा हूं। देखिए, बाप बड़ा हो तो उसका नाम लेने में मजा भी आ। जैसे रसूलुल्लाह जंग हुनैन में तलवार निकाल के कहते हैं अना नबीउल्लाह अना इब्न अब्दुल मुत्तलिब, मैं नबी हूं, झूठ नहीं कहता, मैं अब्दुल मुत्तलिब का पोता हूं, दुनिया इस बात पर गवाह हो जाए। मैं कहा आप नबी हैं, नबूवत का ताल्लुक काफी है, आप ये क्यों कह रहे हैं मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं? तो मुस्कुरा के कहते हैं जब बाप दादा नए हो तो नाम लेने में मजा आता है, जब बाप दादा ही अच्छे न हो तो मुंह छुपाए फिरते रहो। उसके लिए बाप दादा भी वैसे चाहिए। इसीलिए मदार पाक में कहा हल्बी हो इसमी वली उद्दीन बे उम्मी व अबी हसनी व हुसैनी, मैं बदीउद्दीन हूं, हलफ का रहने वाला। मैं मां की तरफ से इमाम हसन का बेटा हूं और मैं बाप की तरफ से इमाम हुसैन सैयद शुहदा का बेटा। फरमाते हैं जद्दी मुस्तफा सुल्तान दारई मोहम्मद अहमद सुल्तान महमूदुल कौनैन, मेरे जज मुस्तफा दारैन के सुल्तान हैं, जो जमीन पे मोहम्मद, आसमान पे अहमद और दोनों जहां महमूद के नाम से मशहूर। जब बाप दादा अच्छे हों तो नाम ऐसे लिया जाता है। अब बाप ही चोर होता, दादा ही लुटेरा होता, खानदान ही डाकुओं का होता, तब छुपाया जाता है, वल्दियत नहीं लिखी जाती। वल्दियत फख्र से उस वक्त लिखी जाती है जब बाप भी उतनी अज़मतों वाला हो, जब दादा भी उतनी रिफ़ातों वाला।
तो उन्होंने क्या क्या लिख लिया कि मैं सैयद साहब को नहीं मौला अली को दे रहा हूँ उधार का 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल इतना उधार पड़ गया। एक दिन ख्याल आया, अब देखिए देखते थे वो तकरीर चिल्लाने का नाम नहीं, चिल्लाना इसलिए पड़ता ताकि आपकी तवज्जो इधर रहे। अब देखता हूँ जुमले को कितने लोग समझते हैं। का एक दिन उधार इतना बढ़ गया कि हैरान हो गया कि यार मेरा दिवाला निकल जाएगा, आओ सैयद साहब से मांग लें, उधार तलब कर लें। जैसे ही दिल में ख्याल आया कि इनसे मांगे, दिल में ये भी ख्याल आया मांगूं, मैं इनकी हालत जानता हूँ, इनका घर देखा हुआ है, इनके रोजगार को जानता हूँ, अगर मैं इनसे तलब कर लूं ये शर्मिंदा हो जाएं तो क्या सैयदजादे को शर्मिंदा करके मैं कयामत में नबी से शफाअत की उम्मीद रख सकता हूं? ख्याल क्या आया, कयामत में बख्शवाएंगे तो इनके नाना है, और दुनिया में अगर मैंने इनको शर्मिंदा कर दिया तो कयामत में क्या बनेगा? ये सोच के चुप हो गए। और एक दिन ऐसा आया कि दुकान बंद हो गई, सामान बंद बिक गया, सब खत्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं। अब करें तो करें क्या? रोते पीटते बैठे थे घर में कि इतने में ख्वाब में क्या देखा, नींद आ गई। तो नींद में ख्वाब में क्या देखा पता है? ख्वाब में क्या देखा मालूम? दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। जैसे सोए तो ख्वाब में क्या देखा पता है? सामने से नबी तशरीफ ला रहे, दाएं इमाम हसन है, दाएं इमाम हसन है, बाएं इमाम हुसैन है। और जैसे ही अबू जाफर पे निगाह पड़ी, रसूल ने कहा ए हसन और हुसैन अपने बाबा अली को कहते क्यों नहीं इनका उधार चुकता करें, अकाउंट क्लियर करें इनका। इमाम हसन ने कहा या रसूलल्लाह, अभी कहता हूँ नाना। पीछे गए, इतने में क्या देखा? मौला कायनात साथ आ रहा है, हाथ में एक बोरी में दिरहम और दीनार भरा हुआ। आकर के कहा अबू जाफर तेरा रजिस्टर दिखा, का उसने खाता दिखाया। अली ने हिसाब किया, अली ने हिसाब करके वो पूरी बोरी पलट दी। तो अबू जाफर कहता खुदा की कसम जितना उधार था उतने ही रुपए उस थैली के अंदर भरे हुए थे। बस अब तकरीर का आखिरी जुमला है, अब इसको समाप्त कर लो, बात खत्म कर दूं, फिर मौका मिले तो आगे गुफ्तगू होगी। कि मैंने वो गिन के अपने पास रख के मैं खुश हो गया, मेरे आंसू खत्म हो गए, चेहरे पे खुशी आ गई। इतने में अली, हसन, हुसैन और रसूलुल्लाह तशरीफ ले जाने लगे। नबी ने पलट के कहा अबू जाफर जब भी मेरा बेटा आए उसको उधार देते रहना, तेरा उधार अली चुकाएंगे, इनाम में मैं तुझे अपना दीदार थे तने तन्हा मदारे दो जहां। आज हर घर में मदारी है, देख लो। और चाहते हो रोशनी, घर कब्र में बादे वफात, चाहते हो रोशनी, घर कब्र में बादे वफात, अहले बैठे पाक को दिल में बसा कर देख लो। अगर नहीं मिलता तुम्हारा दर मदारे दो जहां, ठोकरे खाता सदा दर दर मदारे दो जहां, और खुश नसीबी से हमें चौखट तुम्हारी मिल गई, झुक के ऊंचा हो गया ये सर मदारे दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान।